हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में एक मज़ेदार सी सूजी की रेसिपी के साथ जिसे आप बनाएंगे तो मुंह में घुल जाने वाले मज़ेदार से ये रसीली से डिज़र्ट जिसको आप पसंद करेंगे। सो आप किस तरह से बना सकते हैं बगैर आप इतनी मेहनत के, जो आप हलवाई को भूल जाएंगे जब इसको आप खुद घर में बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप 1 कप से भी कम जो है वो सूजी लेकर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने एक पैन के अंदर 1 कप पानी और 1 कप ही आपने इसके अंदर चीनी शामिल करनी है। दोनों की क्वान्टिटी सेम रखिएगा और सेम रखते ही आपने इसे हल्की आंच पे चढ़ा देना है। जब तक चीनी घुल रही है आपने इसका वेट करना है और साथ में ही आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं 2 अदद हरी इलायचियों को। हरी इलायची इसके अंदर शामिल कर देंगे और साथ में आपने इसके अंदर 5 से 6 स्ट्रैंड जो है ज़ाफ़रान के शामिल करने हैं। ज़ाफ़रान शामिल करते ही दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से चीनी के साथ घुलते हुए पकाना है। चीनी को अच्छे से घुलने देंगे और इसको इतना कुक करेंगे कि जो आपकी जब चीनी है अच्छे से घुल जाए और जो आपको पानी और चीनी की जो कंसिस्टेंसी है, कुछ बताती चलूँ कि आपने एक तार का ये शीरा रेडी नहीं करना है, चाशनी नहीं बनानी है। इसके लिए सिंपल आपको इतना इसको पकाना है कि जब हाथों में लें तो यानी 2 उंगलियों के दरमियान इसे प्रेस करें तो आपको फील हो कि ये थोड़ा चिपचिपा है। जिस तरह के ऑयल होता है हल्का सा, वैसा ही ऑयली सा आपको फील आए, थोड़ा चिपचिपा सा फील हो, तो बस आपने इतना ही इसको कुक करना है और इसकी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी पानी की रिड्यूस हो जाए, बस इतना आपने कर लेना है। तो ये देख सकते हैं इसे पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। ये देख सकते हैं 2 उंगलियों के दरमियान जब आप इस तरह से करें तो आपको चिपचिपाहट महसूस हो, तो बस आपका जो है वो चाशनी शीरा रेडी हो चुका है। इसे चूल्हे से उतार कर ढक्कन लगाकर रख देंगे एक तरफ ताकि गर्म गर्म रहे। एक अलग से पैन लेंगे और उसके अंदर आपने 1 कप जो है वो सूजी लेनी है के करीब, यानी तकरीबन ये मैंने लिया है 200 ग्राम सूजी। 200 ग्राम सूजी लेंगे एक मेजरिंग कप के हिसाब से और आपने उसे पैन के अंदर शामिल कर देना है। फिर आपने दरमियान में शामिल करना है। इस तरह से आपने 1 टेबलस्पून भर कर, या तो आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर शामिल किया है मक्खन को। अच्छा, पे आपने गर्म कर यानी रूम टेम्परेचर का, गर्म नहीं होना चाहिए, बस रूम टेम्परेचर का आप ले लीजिएगा मक्खन और आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। अगर मक्खन नहीं है घर में, बटर वगैरह, तो फिर आप इसकी जगह जो है इस्तेमाल कर सकते हैं घी का। अच्छा, सूजी को आपने बस इतना नहीं भूनना जितना नॉर्मली जो है वो भूना जाता है हलवे के लिए। आपने बस 1 से 2 मिनट भूनना है। हल्की सी खुशबू आने लगी क्योंकि इसके अंदर जो आपने बटर का इस्तेमाल किया है मक्खन की, वो बस 1 से 2 मिनट आप इसे भूनेंगे। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद फिर आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा आपने दूध का। अच्छा, दूध जो है वो इस्तेमाल करना है आपने तकरीबन इसके अंदर जो है वो आधा कप से 1 कप के करीब जाएगा दूध। और इसके अंदर दूध शामिल करते ही फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और हल्की आंच रखनी है। ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने आंच हल्की रखनी है और इस आंच हल्की पे ही आपने इसे कुक करना है। 2 से 3 मिनट आप अच्छे से कुक कीजिएगा। दूध जो है वो इसके अंदर जितनी आपने जब शामिल की थी सूजी, उतनी ही आपने क्वांटिटी में, आपने मिकदार में आपने इसके अंदर शामिल करना है दूध को और सेम क्वांटिटी के साथ आपने इसे कुक करना है। लीजिए जनाब, कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी आ चुकी है, कुछ इस तरह की थिकनेस, और आपको नज़र आ रहा होगा कुछ इस तरह का सॉलिड फॉर्म में आ चुका है। ये मज़ेदार से आपको सूजी जो है वो उसकी शेप इस तरह से हो चुकी है। जब इस तरह से आप शेप आ जाए तो आपने ये देखते हैं इस तरह से बस हो जाए तो आपने जो है दूध इसके अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। 3 से 4 मिनट कुक करने के बाद आपने इसे पैन से अलग करना है। बड़े या तो आप किसी बड़े ट्रे में निकालें, किसी इस तरह से बॉल में निकालें और इसको ठंडा कर लेना है। जब तक ठंडा नहीं होता इसको वेट करना है। गरम गरम आप इसको नहीं, इसके आगे जो है वो फर्दर इसको यूज़ करेंगे। तो सिंपल आपने क्या करना है, पहले इसको ठंडा किया मैंने। जब ठंडा हो गया मिक्सचर सूजी का, तो फिर इसके अंदर शामिल किया 1 से 2 टेबलस्पून भरकर। मैंने तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है वो शामिल किए हैं इसके अंदर खुश्क दूध के। और उसके बाद खुश्क दूध के साथ ही आपने इसको अच्छे से सूजी को गूंद लेना है। जिस तरह से नॉर्मली आटा गूंदा जाता है इसी तरह से इसको भी गूंद लेंगे। तो हल्के हाथों से आपने इसे गूंद लेना है। इसके अंदर पहले से जो मैंने बटर शामिल किया था उसकी वजह से आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको इसके लिए आपको गूंदने के लिए आपको कि ज़्यादा जो है हार्ड हो। तो ये कुछ डो को जितना गूंदेंगे उतने अच्छे सॉफ्ट जो है मज़ेदार से आपके इस तरह से सूजी के बनेंगे। सो आपने जो है इस तरह से थोड़ा अच्छे से गूंद लेने के बाद ये देख सकते हैं डो को लेना है हाथ में और उसके बाद आपने इसकी बॉल्स बनाना स्टार्ट करनी है। बॉल्स इस तरह की बनाइएगा कि इसके अंदर क्रैक्स वगैरह ना हो। सो जितना अच्छा गूंदा हुआ होगा आपका बैटर, उतने अच्छे आपके मज़ेदार से ये बनेंगे। सो आपने इस तरह से पहले तो इसको अच्छे से हाथों में इस तरह से दे सकते हैं, बॉल्स ही रेडी कर लेनी है। बॉल्स इस तरह से रेडी कर लेने के बाद अब आप ये दे सकते हैं क्रैक्स के बिना जो आपको नज़र आ रही होगी बॉल, तो इस तरह से बस बनाते जाएंगे और किसी भी प्लेटर में आप इसको शिफ्ट करते जाएंगे। इसी तरह से थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे और 1 कप सूजी, यानी तकरीबन ये दे सकते हैं 1 कप से मैंने तकरीबन दर्जन के करीब और 1 किलो करीब जो है वो अगर वेट के हिसाब से देखा जाए तो मैंने रेडी किए हैं। सो अब आपके सामने ये देख सकते हैं इस तरह से बॉल्स मैंने रेडी कर ली थी सारी की सारी। सिंपल बॉल बनाएंगे जिस तरह से बॉल बनाते हैं और उसके बाद ये देख सकते हैं बिना क्रैक्स के आपने इसको अच्छे से डो को पहले गूंथा और उसके बाद आपने बना ली बॉल्स।
बॉल्स को बनाकर फिर उसके बाद आपने गर्म करना है घी को, इसमें घी का इस्तेमाल होगा। आपने घी जो है वो गर्म करना है और उसके अंदर इस बॉल्स को आप ऐड करते जाएंगे, एक साथ ही ऐड करेंगे ताकि जो है ये ना हो कि आधी जो कच्ची रहे और आधी पक जाए। सो आपने इक्वली इस तरह से आपने रख कर इस तरह से बिल्कुल एक साथ रखेंगे और इसके बाद आपने आंच धीमी रखनी है। जितनी आंच धीमी रखेंगे अंदर तक कुक होंगी और जो है बिल्कुल जो कच्ची नहीं रह जाएंगी। सो बॉल्स को आपने इस बात का ध्यान रखते हुए आपने इसे कुक करना है हल्की आंच पे, हल्की आंच पे इसे कुक करेंगे। और फिर जैसे इसको आप ये देख सकते हैं नीचे से हल्का सा कलर आएगा तब आप इसकी जो साइडें टर्न कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं जैसे ही हल्का सा ये पकना स्टार्ट हुई मैंने इसकी साइडें टर्न करना स्टार्ट कर दी हैं। सो अगर क्रैक्स वगैरह आ भी जाते हैं कुछ में तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो आप जो है वो सिंपल आप इसे पहले जो जैसे कलर आता गया मैं इसको जो है साइडें टर्न करती गई और ये देख सकते हैं कुछ लाइट गोल्डन की तरफ ये जा रही हैं। इसको मज़ीद कुक करेंगे जब तक इसका अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। तो इसको जी मज़ीद आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट और कुक करना है। 3 मिनट पहले गुजर चुके हैं, 3 से 4 मिनट मज़ीद 3 से 4 मिनट इसे कुक करेंगे और आप झटपट से आपकी बॉल्स जो है रेडी हो जाएंगी। इसे ज़्यादा क्वान्टिटी में बना सकते हैं आप, जो है वो इसको बना कर आप सेव कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। ये देख सकते हैं जब इस तरह का कलर आ जाए इसे कुक करते मज़ीद मैंने 3-4 मिनट और कुक किया है और अच्छे से परफेक्टली बॉल्स हो चुकी हैं रेडी। कलर अच्छा सा आ चुका है। जब इस तरह का डार्कर कलर आ जाएगा, मज़ीद देना चाहते हैं तो और कलर इसका डार्कर कर सकते हैं। मेरे लिहाज से ये परफेक्ट कलर था। सो मैंने इस स्टेज पर जब अच्छे से कलर आ गया तो मैंने इसको जो है वो इस तरह से निकाल लिया है। 1 बाय 1 आप इसे निकालते जाएंगे। इस तरह से आप निकालते हुए ये देख सकते हैं। इसे निकाल कर आपने ये गरम गरम ही आपने जो शीरा ढक कर रखा था ना, कवर करके आपने पका कर, आपने उसके अंदर वो नीम गर्म होना चाहिए। याद रहेगा ये ना हो कि वो ठंडा हो चुका हो, नीम गर्म होना चाहिए। जब इसे कवर करके आप रखेंगे तो आप उसके अंदर जो शीरे के अंदर ये तमाम के तमाम बॉल्स जो है वो इसके अंदर ऐड करते जाएंगे तो सूजी की मज़ेदार से गुलाब जामुन हो जाएंगे रेडी। तो आप जो इस तरह से आप इसको जो अच्छा कुकिंग टाइम पे आपको बताती चलूँ कि तकरीबन मैंने 10 मिनट का कुकिंग टाइम दिया है जब तक कि कलर आया है। उसके बाद इस तरह से मैंने शीरे के अंदर जो है वो इसको डिप करके तकरीबन जो है 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। आप 1 घंटा के लिए, आधे घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन 15 मिनट के लिए मैंने छोड़ा। उसके बाद ये देख सकते हैं 15 मिनट के बाद ही काफ़ी रसीले मज़ेदार सूजी के गुलाब जामुन हो चुके हैं रेडी। अभी आप इसे निकालिएगा पैन से और मज़ीद 15 मिनट और दूंगी। दे सकते हैं अंदर तक ये मैंने खा कर देखा, अंदर तक इसके जो है शीरा ऐसे डिप हो रहे थे शीरे में, मज़ेदार रसीले, मुंह में एकदम घुल जाने वाले। ऊपर से अपने मनपसंद जो आप जिस पे पिस्ते और उसके बाद डेसिकेटेड नारियल के साथ आप इसकी करिएगा गार्निशिंग। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है गाइस। इतने मज़ेदार बनते हैं, अलग से बनते हैं जो आप जो यूजली खा रहे होते हैं गुलाब जामुन। अपना ख्याल रखिए। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।